हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेटिव। अब देखिए प्रिजर्वेटिव हमारे क्या होते हैं, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन इसके टाइप्स, एग्जांपल वगैरह सभी को फुल डिटेल में हम देखेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि हमारा फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारी थर्ड यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो हमारा टॉपिक था फार्मास्यूटिकल एड, इसको आप पहले देखें, जिससे कि आपको ये प्रिजर्वेटिव इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारे क्या एक तरह से बेसिक जो है यहाँ पे हमारा प्रिजर्वेटिव का फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर है, क्योंकि ये हमारा इसी का यहाँ पे टॉपिक है। हमारा जो यहाँ पे ये सिलेबस चल रहा है यानी फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस, तो इसमें यूनिट थर्ड होने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो यूनिट 4 है, इसमें कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक हिंदी प्लस इंग्लिश में डिस्कस किए थे, लाइट, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, लेकिन इनकी जो मशीन्स वगैरह हैं सारी हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में डिस्कस नहीं की थी। वहाँ पे हमने इंग्लिश में भी डिस्कस की थी। तो कुछ हमारे टॉपिक जो हिंदी प्लस इंग्लिश में हमने प्योर वहाँ पे कराए हुए हैं, तो उनको हम आपको इंग्लिश में उसके नोट्स जल्दी ही लेक्चर आपको प्रोवाइड करा देंगे। एंड इसके बाद जो हमारे यहाँ पे थर्ड यूनिट ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमारा जो एक्सट्रैक्शन वाली यहाँ पे एक तरह से टॉपिक है, ये हमारे आ जाएगा। साथ में यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, यहाँ से नीचे वाला हमारा कुछ ही यहाँ पे टॉपिक है जो हमारे आ जाएंगे। बाकी हमारे जो सारे यहाँ पे टॉपिक हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव हमारे क्या होते हैं। तो देखिए सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं एक तरह से हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को प्रिजर्व करने का वर्क करते हैं, यानी उनको बचाते हैं। अब बचाते किससे? अभी इन्वायरमेंट से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं, यानी सारी हमारी प्रोसेस आ जाएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सीधा आप ऐसे समझ लीजिए भाई क्या है, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये काफ़ी सारी चीज़ देखिए, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, या अदर टाइप की हमारी बहुत ही ऐसी कंडीशन है, इस तरह सिचुएशन होती है जिसमें प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेटिव को। प्रिजर्वेटिव जो हम इस एक तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं, तो एक तरह से ये इसको बचाता है, जो हमारी इतनी सारी कंडीशन है सभी को एक तरह से बचा लेता है। इसलिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं एक तरह से आवश्यकता होती है फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को, किस चीज़ की? प्रिजर्वेटिव की, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने का वर्क करते हैं, एक तरह से बचाने का वर्क करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि ए प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस। अब देखिए प्रिजर्वेटिव जो होते हैं कुछ हमारे नेचुरल सोर्सेस ले जाते हैं, कुछ हमारे सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली भी ये बनाए जाते हैं। तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों टाइप के हमारे ये हो सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, दैट इज एडिड इन द प्रोडक्ट, जो एक तरह से ऐड किए जाते हैं जब हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, लाइक देखिए टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, सिरप्स वगैरह हो गए, जितने हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है सभी में एक तरह से ऐड किए जाते हैं जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लाइक जैसे फूड के अंदर भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी नॉर्मली हम यहाँ पे देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म। फूड में इसके ऐड किए जाते हैं फूड को बचाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स में ऐड किए जाते हैं पेंट्स वगैरह, आपने देखा है ना, जो पेंट वगैरह होते हैं उनको बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह होते हैं लैब वगैरह में, उसको बचाने के लिए एक तरह से जो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल अदर टाइप के हमारे होते हैं, वुड्स जो हमारे प्लांट वगैरह होते हैं उनको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाई माइक्रोबियल ग्रोथ और बाई अनवांटेड केमिकल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो एक तरह से अवॉइड करने के लिए डिकम्पोजिशन, अपघटन, या एक तरह से सड़ना गलना वगैरह जो होता है, बाई दी माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ किसी अगर प्रोडक्ट के अंदर हो गई है तो उसको एक तरह से बचाया जा सकता है प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके, ये एक तरह से बचाते हैं। और बाई अनवांटेड केमिकल चेंजेस, मान लीजिए कोई अनवांटेड केमिकल चेंजेस वगैरह हो गया फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म वगैरह के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, वहाँ पे ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव को ऐड करके उसको हम बचा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रिजर्वेटिव हमारे क्या होते हैं। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या एक तरह से होती हैं या होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे इट शुड बी नॉन इरिटेंट, एक तरह से नॉन इरिटेंट होना चाहिए यानी उत्तेजित, इरिटेंट नहीं होना चाहिए। साथ में इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, मान लीजिए हम किसी प्रिपरेशन के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं तो वो प्रिजर्व एक तरह से ख़राब होने से बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये टॉक्सिक है तो एक तरह से पूरी प्रिपरेशन को वहाँ पे टॉक्सिक कर देगा, जिससे कि एक तरह से ह्यूमन हेल्थ के लिए वहाँ पे वो हानिकारक रहेगा, हार्मफुल रहेगा जब उसको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शुड हैव फिजिकली एंड केमिकली स्टेबिलिटी। देखिए फिजिकल और केमिकल, तो एक तरह से स्टेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। आप इट शुड बी ए गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली देखिए हमारे 2 टाइप के होते हैं, लेकिन उसके सब टाइप होते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
पहले हम इसके टाइप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके, जैसे कि फर्स्ट होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह से हमारा प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन को रोकते हैं जिससे कि वो खराब वगैरह ना हो। बहुत सारी हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिससे प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होने का एक तरह से खतरा रहता है, तो उसके प्रिजर्वेटिव हमारे रोकते हैं। कौन से? जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे दीज आर दी एजेंट, ये हमारे एजेंट होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एपीआई। जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, आई थिंक आप जानते होंगे, इनमें काफ़ी बार आपको ये बता चुके हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसको यहाँ पे ये रोकते हैं। साथ ही में दैट आर केपेबल, एक तरह से केपेबल होते हैं ऑफ अंडरगोइंग डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीजन सेंसिटिविटी। ऑक्सीजन की सेंसिटिविटी से एक तरह से प्रोडक्ट है उसका डिग्रेडेशन ना हो, गिरावट वगैरह क्वालिटी उसकी ख़राब ना हो, उसके लिए यहाँ पे कैपेबल होते हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चल हम देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे विटामिन ई होती है, विटामिन सी होती है, BHA होता है, PHT होती है। तो ये क्या होते हैं? हमारे एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमारे वो एजेंट होते हैं, वो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो एक तरह से माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं या एक तरह से माइक्रोब्स को किल करते हैं। किसके अंदर? फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म या जिसमें हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे दीज आर दी सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, एक तो होते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं हमारे ग्राम निगेटिव। तो दोनों के अगेंस्ट एक तरह से क्या होती है? ये एक्टिव होते हैं, यानी एक तरह से इनको किल करने या इनकी ग्रोथ को रोकने का ये वर्क करते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, एक तरह से क्या करते हैं? जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हैं ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉजिंग करते हैं डिग्रेडेशन, यानी गिरावट लाते हैं हमारे उस फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के अंदर। क्वालिटी हो, इफिकेसी हो, सभी में एक तरह से हम बात कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से ये रोकते हैं। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, सोडियम बेंजोएट होते हैं, साथ में बेंजोएट्स होते हैं और यहाँ पे सोर्बेट्स होते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट। तो देखिए चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं सीधा सीधा हम कहें हमारे सब पार्ट होते हैं किसका? एंटीऑक्सीडेंट का, यानी उसी से हमारे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि दीज आर दी एजेंट विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, क्या होते हैं? हमारे एक तरह से एजेंट होते हैं जो एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ, एंड अवॉइड करते हैं द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी एक तरह से डिग्रेडेशन वगैरह जो होता है उसको यहाँ पे ये रोकते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, EDTA हो गया। EDTA की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, यानी हमारे जो प्रिजर्वेटिव है ये सोर्स, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं किसके सोर्स से हम इसको एक तरह से कंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्रोत के आधार पर। तो नॉर्मल तो हम जानते हैं, पीछे हमने आपको बता दिया, एक होते हैं हमारे नेचुरल, एक होते हैं हमारे सिंथेटिक। अब चलिए नेचुरल देख लेते हैं कौन कौन सी सोर्स से एक तरह से हम प्रिजर्वेटिव को कंटेन करते हैं नेचुरली। जैसे दीज सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी नेचुरल सोर्सेज, ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो एक तरह से नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे लाइक प्लांट सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे नीम ऑयल हो जाता है, साल्ट जैसा हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाता है, लेमन हो जाता है एंड हनी हो जाता है। तो ये तो भाई आप नॉर्मल पहले से जानते हैं हमारे क्या होते हैं, मतलब नेचुरल प्रिजर्वेटिव में। और इनका यूज़ कहाँ पे करती है? जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म होती हैं। हमने फार्माकोग्नोसी में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया हुआ है। फार्माकोग्नोसी में आपकी जो 4th यूनिट है वो आई थिंक रह रही है, बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, यानी कृत्रिम परिरक्षक। तो देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे पहले तो नेचुरल थे जो हमारी नेचुरल सोर्सेज से कंटेन किए जा रहे थे, ये हमारे आर्टिफिशियल है इसलिए नेचुरल सोर्सेज से कंटेन नहीं किए जाएंगे। जैसे दीज प्रिजर्वेटिव आर मेड बाय केमिकल सिंथेसिस, केमिकल की सिंथेसिस कराते हैं जिससे एक तरह से इनको हम बनाते हैं, कंटेन करते हैं, मेड करते हैं। एंड आर एक्टिव अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे हम नेचुरल कर रहे हैं, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं, लेकिन तरह से है तो प्रिजर्वेटिव ही, सिर्फ इनका नेचर चेंज यहाँ पे हो गया है, लेकिन ये भी एक तरह से एक्टिव होते अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, फूड वगैरह उनके अंदर यहाँ पे करते हैं। व्हेन एडेड इन माइनर कंसंट्रेशन, जब हम इनको माइनर कंसंट्रेशन में किसी भी चीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं, भाई फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म हो गई, वुड वगैरह हो गई, तो सभी में एक तरह से इनके अगेंस्ट वर्क करते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हमारे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे बेंजोएट्स होते हैं, सेकंड सोडियम बेंजोएट होते हैं, सोर्बेट्स होते हैं, साथ ही में यहाँ पे प्रोपियोनेट्स और नाइट्रेट्स। तो नाइट्राइट्स हमारे होते हैं, तो ये क्या हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक तरह से जो प्रिजर्वेटिव हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए,
यानी किसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को बनाते टाइम क्या करते हैं, जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से पहले कुछ बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था आइडियल प्रॉपर्टीज़ वाला, तो कुछ से कुछ मतलब सिमिलर रहेंगे, मैचिंग। जैसे कि इट शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। एक तरह से जो हमारे कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक तरह से फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, जैसे हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं मेनली, तो उन एक तरह से इफेक्टिवनेस इनके पास होनी चाहिए उनके अगेंस्ट, यानी इनको किल करने की, उनकी ग्रोथ को इनिबिट करने की, इतना इनिबिट करने की जिससे कि कोई भी उनका साइड इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट शुड नॉट रिएक्ट विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू फॉर्म एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब एक तरह से हम इनको तो किसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ऐड करें, तो ऐसे नहीं है एक तरह से किसी अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये रिएक्ट कर लें। अब भाई ये रिएक्ट करेंगे, एक तरह से आपस में इनकी रिएक्शन होगी, एक तरह से एडवर्स इफेक्ट किसको मिलेगा, यानी वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा सीधा ह्यूमन बॉडी में जाएगा, जो एक तरह से साइड इफेक्ट वहाँ पे कोज कर सकता है। साथ ही में इट मस्ट बी इजिली सोल्यूबल इन द डिजायर्ड व्हीकल। देखिए क्या होता है, हम मान लीजिए किसी लिक्विड डोज फॉर्म के अंदर एक तरह से इनको ऐड कर रहे हैं एज ए प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में, तो इजीली वहाँ पे ये सोल्यूबल होना चाहिए डोजेस के अंदर भी, यानी एक तरह से लिक्विड, सॉलिड और साथ में सेमी सॉलिड, जिस तरह के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं नेचर के हिसाब से वहाँ पे सोल्यूबल होने चाहिए। साथ में इट शुड बी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। तो ये तो हमने आपको पहले बता दिया, हम फार्मास्यूटिकल एड एक तरह से स्टडी किया हमने, तो वहाँ पे हम कलरिंग एजेंट, साथ में फ्लेवरिंग एजेंट और एक तरह से हमारे काफ़ी सारे थे तो उनको हम ऐड कर रहे थे। तो एक तरह से ये हमारे ऑर्डरलेस होने चाहिए, किसी भी तरह के मतलब ऑर्डर इनके पास नहीं होना चाहिए। साथ में टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। कलरलेस, इनका कोई भी कलर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक तरह से नॉर्मली हम इनको यूज़ करें प्रिजर्व के फॉर्म में, एक तरह से प्रिजर्व करने के लिए किसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को। कलर, टेस्ट या एक तरह से ऑर्डर देने के लिए हम इनका यूज़ नहीं करें, इसलिए यहाँ पे इससे फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या क्या होती है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विद द टेक्सचर एंड प्रोवाइड थिकनेस। तो सीधा से हम कह सकते हैं क्या करते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। कंसिस्टेंसी एक तरह से स्थिरता, या सीधा कहे तो स्थिरता, स्टेबिलिटी वगैरह एक तरह से ये हेल्प करते हैं इसको मेंटेन करने में किसी प्रोडक्ट की। विद द टेक्सचर, एक तरह से बनावट, एंड प्रोवाइड थिकनेस यानी गाढ़ापन। मान लीजिए हम किसी सिरप में इनको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी वहाँ पे बनी रहेगी, साथ ही में उसका टेक्सचर जिस तरह से हमने उसको बनावट दी है वो बनी रहे, साथ में उसकी थिकनेस, अगर हमने उसको गाढ़ा बनाया, किसी भी कोई डोज फॉर्म में ऐसी बना रहे हैं जो गाढ़े नेचर की है थिकनेस, तो वो भी वहाँ पे मेंटेन रहे, वहाँ पे वो बनी रहे। तो ये एक तरह से इसका एडवांटेजेस है। दे आल्सो इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक इट लुक एडिबल एंड सेफ टू कंज्यूम फॉर ए रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या करते हैं, एक तरह जो हमारे प्रिजर्वेटिव है इंक्रीज कर देते हैं उसकी अपीयरेंस यानी दिखावट, यानी दिखावट जो होती है देखने में थोड़ी लुभावनी लगे, अच्छी लगे, ऑफ किसकी, प्रोडक्ट की। और साथ ही में टू मेक, ये एक तरह से बनाते हैं उसको लुक एडिबल यानी खाने योग्य, एक ऐसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म जिसको देख के खाने को जी करे, तो इस तरह की कुछ बनाते हैं। एंड साथ में सेफ टू कंज्यूम, एक तरह से उसको ईजिली उपयोग किया जा सके। एंड साथ में फॉर ए रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम, एक तरह से अमाउंट हो जितने टाइम में हम ले रहे हैं उसमें। डिसएडवांटेजेस थोड़े से हम इसके देख लेते हैं, वैसे मेनली डिसएडवांटेजेस इसके देखे नहीं जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत इसके देखे जाते हैं, जैसे कि सम प्रिजर्वेटिव कोज एलर्जिक रिएक्शन। कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो एक तरह से भाई हमने ऐड किए किसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी कोज कर देते हैं, यानी सीधा सीधा कहें कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ में वहाँ पे रिएक्ट कर लेते हैं। एंड स्किन रैशेस, क्या होता है, स्किन रैशेस भी वहाँ पे हो सकते हैं। साथ में इंक्रीज पीपी ड्यू टू सोडियम, मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वगैरह जैसे हमने आपको पीछे बताया वो हम ऐड कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में। किसी ऐसे बंदे ने खा लिया जिसको भी बीपी की दिक्कत रहती है तो बीपी इंक्रीज वहाँ पे कर सकती हैं। एक्सेट्रा ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यूजेस, यानी हमारे जो प्रिजर्वेटिव है उनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। सीधा सीधा हम कहाँ पे करते हैं, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, कॉस्मेटिक्स, साथ में फूड्स वगैरह, इनके अंदर हम नॉर्मली इनका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होगा, यानी और भी अच्छी तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। देखिए यूजेस काफ़ी ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हमारी जो यूनिट 3 है फार्मास्यूटिकल एड प्रिजर्वेटिव, तो एक क्वेश्चन तो आपसे लॉन्ग में यहाँ से पूछा ही जाएगा, हो सकता है लॉन्ग के साथ आपसे शॉर्ट भी पूछ ले। लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा शॉर्ट, और शॉर्ट नहीं पूछा जाएगा तो लॉन्ग। एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट के अंदर से 100% आने वाला है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यूजेस। तो यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे प्रिजर्वेटिव रहेंगे, किस तरह से हम इनका यूज़ करें ये यहाँ पे हम देखेंगे। कि इथेनॉल एंड एक्वस इथेनॉल क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, तो इनका हम कैसे यूज़ करते हैं। दीज आर वेरियस कंसंट्रेशन आर वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। देखिए हमारे जो यहाँ पे इथेनॉल और साथ में एक्वस इथेनॉल होते हैं,
ये हमारे क्या होते हैं वेरियस मतलब कंसंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, जिनका वाइडली हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन साथ ही में कॉस्मेटिक्स। तो इनमें हम क्या करते हैं मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन और वेरियस कंसंट्रेशन में हम इनका यूज़ करते हैं। यूज्ड एज ए सोलवेंट, तो एज ए सोलवेंट की फॉर्म में क्या करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म में है। देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा टोकोफिराल, चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। इट इज़ मेनली नोन एज सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो हमारे जो अल्फा टोकोफिराल होते हैं इनको विटामिन ई की सोर्स की फॉर्म में भी हम जानते हैं, यानी सोर्स होते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई क्या है, एक तरह से हमारा विटामिन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट मे बी यूज्ड एज इफेक्टिव प्लास्टिसाइजर। तो हमारा जो अल्फा टोकोफिरोल है ऐसे इफेक्टिव प्लास्टिसाइजर की फॉर्म में भी एक तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बेंजोइक एसिड। अब चलिए बेंजोइक एसिड एक तरह से कैसे हम यूज़ करते हैं और किसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इट इज़ मेनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी हमारा जो बेंजोइक एसिड है इसको हम एक तरह से किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं, सोडियम साथ में पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर प्रिजर्विंग दी फूड स्टफ्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। यानी एक तरह से जो हमारे खाने वाले सब्सटेंस वगैरह होते हैं मतलब पदार्थ खाना वगैरह हमारा होता है, साथ में ड्रग्स और कॉस्मेटिक, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए इनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1% वेट पर वॉल्यूम। तो ये हमारी नॉर्मली क्या होती है मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन होती है जिसमें यहाँ पे हम बोरिक एसिड का यानी बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट इसको हिंदी में हम सोडियम बेंजोएट ही कहते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इन कॉस्मेटिक फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। यानी सोडियम बेंजोएट होते हैं हमारे ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनका हम मेनली यूज़ करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट की फॉर्म में, एज ए प्रिजर्वेटिव किसके अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, फूड के अंदर, साथ ही में फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के अंदर। ओरल मेडिसिन, तो फार्मास्यूटिकल्स हमारे भाई क्या हो गए, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म हो गई। तो अगर हम यहाँ पे ओरल मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ का, सोडियम बेंजोएट का, तो यहाँ पे हम जो एक तरह से इसकी कंसंट्रेशन लेंगे 0.02 से 0.5% की फॉर्म में लेंगे। साथ ही में फॉर पेरेंट्रल, हम पेरेंट्रल इंजेक्शन वगैरह में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, सीधा जो ड्रग हम पेरेंट्रल लेते हैं 0.5% की कंसंट्रेशन में यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। यानी कंसंट्रेशन हमारी डिफरेंट होगी यहाँ पे रूट के हिसाब से, फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के हिसाब से। यहाँ पर हम देख लेते हैं फिनोल यानी कार्बोलिक एसिड। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5% वेट फॉर वॉल्यूम फिनोल एक्ट एज ए बैक्टीरियोसाइड इन मल्टीडोज। एक तरह से सीधा हम कहें हमारा जो फिनोल होता है इसको हम यहाँ पे 0.5% वेट फॉर वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, और एक तरह से इतनी कंसंट्रेशन में हम इसका यूज़ करते हैं तो एक्ट करता है एज ए बैक्टीरियोसाइड। एक तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करने का यहाँ पे वो वर्क करता है। इन मल्टीडोज लाइक जैसे हमारे क्या होते हैं इंजेक्शंस वगैरह, गार्गल्स हो गए और माउथ वॉशेस हो गए, ये हमारे क्या होते हैं भाई कुछ हमारी डोज फॉर्म में जिनमें एक तरह से इस कंसंट्रेशन में हम इनका यूज़ करते हैं एज ए बैक्टीरियोसाइड के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करते हैं इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन को रोकने का यहाँ पे वर्क करती हैं इन दी फूड, खाने के अंदर, साथ में एक्वस प्रिपरेशन के अंदर। और इनको जो कंसंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं 0.01 से 0.1% वेट फॉर वॉल्यूम में हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इनका वाइडली यूज़ करते हैं, इट इज़ वाइडली यूज इन वेराइटी ऑफ पेरेंट्रल। तो एक तरह से क्या होता है हमारी जो पेरेंट्रल होती है साथ ही में नॉन पेरेंट्रल होती है, उन दोनों में हम इनका यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं। ये थे हमारे यहाँ पे कुछ यूजेस, आप चाहें तो ज़्यादा लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इनको कम भी लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है। मान लो यहाँ पे यूनिट 3 थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इसमें जितने भी हमारे टॉपिक थे जैसे प्रिजर्वेटिव थे और साथ में फार्मास्यूटिकल ऐड थे, जैसा आपके मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि क्या होता है शॉर्ट में काफ़ी टाइम ये पूछ ले जाते हैं, इसके टाइप पूछ ले जाते हैं, यूज़ पूछ ले जाते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो जैसे मार्क्स उसी के हिसाब से आप लिखें, ऐसा नहीं है शॉर्ट में पूछा आप सारे को लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम को बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। 3 घंटे होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है टाइम वहाँ पर कम रह जाता है। तो देखिए इसका जो वीडियो लेक्चर है यानी जो हमारी यूनिट 3 है इससे अलग जितने भी हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा लेक्चर लास्ट वाले कुछ पार्ट हमारे रह गए। तो लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उनको वॉच कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो हमने अब लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएं वो आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब नीचे मिलेंगे, और जो हमने पहले से प्रोवाइड करा रखे हैं 4th यूनिट्स आगे को आपको ऊपर मिलेंगे। तो आप ऊपर नीचे करके एक तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करें, सारे वीडियो लेक्चर वॉच करें। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।